ठीक है, ओके चलो, तो हम बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो ये जो 1 क्वेश्चन दिया ना, इसमें पहले सिर्फ समझ लेना क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स है। अब कॉर्ड तो पता ही है ना, एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं। ये हमारे पास हो गया ए बी और दूसरी कॉर्ड कौन सी है, सी डी, और दोनों को दोनों कैसी है, इक्वल है, दोनों की लेंथ एकदम इक्वल है। ठीक है आगे दिया है कि विथ सेंटर ओ, और सेंटर में हमारे पास ओ दिया है। आगे बोला गया है कि देन प्रूव दैट कि जो एंगल AOB है और जो COD है वो बराबर होता है। AOB मतलब हमारे पास AOB इक्वल टू COD, मतलब हमें ये एंगल और इस एंगल को प्रूव करना है, ये एंगल्स को। अभी डायरेक्टली हम अपोजिट नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वल चीज है ना वो इधर भी हो सकती है, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? अगर मान लो चलो कि मैंने ये तो आमने सामने बना दिया है, अगर थोड़ा सा क्रॉस बना दो तो वहां पे हम अपोजिट तो नहीं बता पाएंगे ना ऐसे। तो ऐसी कंडीशन को पहले हमें क्या करना है, ऐसे प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करोगे, सिंपल अपने पास स्टेप रहेंगे, 3 स्टेप में प्रूव करना है, वो तो तुम्हें मैंने पहले बता के रखा है। अब इसके अंदर कैसे प्रूव करोगे, देखो सबसे पहली चीज ABCD के बराबर, पहला हमारे पास पॉइंट वही दिया है। दूसरा पॉइंट AO और OD बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस और सेम सर्कल की है। OB OC बराबर है, सेम रेडियस है एक ही सर्कल की। 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट मिल गए, बाकी CPCT में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन में लिखेंगे हम टू कॉर्ड ABCD आर इक्वल। ठीक है, यहाँ इक्वल करके लिख सकते हो, कॉमा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम सीधा टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास बताने के लिए। टू प्रूफ में बताएंगे हम कि हमें एंगल AOB और एंगल COD प्रूव करना है। चलो, तो हमें कोई 3 पॉइंट चाहिए, तो पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल AOB या फिर ABO, कोई दिक्कत नहीं है, AOB लिख लेते हैं, एंड ट्राइंगल COD। चलो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, AB बराबर CD, ये क्या हमारे पास गिवन है। सेकंड पॉइंट AO बराबर OD, ये क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस है, और तुम्हें पता है कि दोनों को दोनों रेडियस एक ही सर्कल की है, तो दोनों की लेंथ कैसे होगी, सेम। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास CO है और जो OB है वो भी कैसा होगा हमारे पास, सेम, ये भी क्या हमारे पास रेडियस है। तो मैं रेडियस लिखना है, याद रखना कि डैश पॉइंट कभी डालना ही नहीं है सॉल्यूशन करते समय। एक बार तुम अपनी नोटबुक में रफ बुक में कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन कर रहे हो अगर एग्जाम बैठ के, तो ऐसा डैश नहीं डालना है। डैश का मतलब मुझे भी पता है, सबको पता है कि रेडियस मतलब नीचे वाला भी रेडियस होगा, लेकिन वहां पे तुम्हें रेडियस ही लिखना है। ठीक है, इतना याद रखना। अब सीधी सी बात है, 3 पॉइंट है और तीनों क्या है, साइड। तो लिखोगे कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल COD के। कौन से रूल से बनेगा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। अब हमें लास्ट में प्रूव क्या करना है, देखो पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो अगर मैं ये एंगल A और एंगल D के बराबर बताना चाहूं, मैं बता सकता हूं बाय CPCT। एंगल C एंगल B के बराबर बता सकता हूं, एंगल ये जो O है अपोजिट वाले उनको भी बराबर बता सकता हूं। एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया ना, तो कोई भी पार्ट को आप आराम से इक्वल डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से लिख पाओगे यहाँ पे कि जो एंगल AOB है वो बराबर होगा एंगल COD के। कौन से रूल से, बाय CPCT, काम हेंस प्रूव्ड, और कुछ नहीं करना। क्लियर, हाँ बस क्लियर। तो अभी जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये भी हाउ इजी है। देखो किस क्या लिखा है हमारे पास कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। ओके, हमारे पास एक सर्कल दिया गया है जहां पर AB एक कॉर्ड है, ये AB एक कॉर्ड है AB। अब आगे दिया गया है कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ, देखो हमारे पास क्या, सॉरी ये विथ सेंटर O, सेंटर में क्या दिया, सेंटर पॉइंट क्या हमारे पास O है। आगे लिखा है
कि अ लाइन थ्रू अ ओ बाइसेक्ट ए बी एट एम, मतलब हमारे पास क्या दिया है कि ओ से एक लाइन निकाली जाती है जो ए बी लाइन को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, मतलब ए एम और बी एम दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बोला गया है कि देन प्रूव दैट कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते, ज्वाइन कर लेते हैं ए ओ और ओ बी को। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों तरफ। ओके चलो, तो हमें पहले 3 पॉइंट चाहिए, तो पहले 3 पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं। दोनों रेडियस बराबर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बेस कॉमन, दूसरा, तीसरा कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एम। 3 पॉइंट आ गए, प्रूव करने के लिए इनफ हमारे लिए। चलो तो इसको थोड़ा शॉर्ट छोटा कर लेते हैं ना। अब नोटिस करना, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या दिया है, ए एम बराबर है एम बी के। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट बाय ओ एम, ओ एम ने उसे बाइसेक्ट किया ना दो इक्वल पार्ट में, इसलिए वो दो इक्वल पार्ट लिखती है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूव हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तब, क्योंकि उसके बाद ही हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, ओ ए एम एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ बी एम। किसी को दिक्कत? चलो, तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। नाउ ये क्या हमारे पास रेडियस है सेम सर्कल की। नाउ सेकंड पॉइंट क्या होगा, ए एम बराबर होगा एम बी के। ये क्या हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या हमारे पास कॉमन। अब तीनों क्या है साइड, तो लिख पाओगे कि जो ट्रायंगल ओ ए एम है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी एम के। कौन से रूल से, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। अब हमें यहाँ पे देखो, ये जो प्रूव किया ना, ये किस पर्पस के लिए किया है, तो हमने प्रूव किया है इन 90 एंगल के प्रूव करने के लिए। अब प्रूव तब होगा जब पहले हम दोनों को बराबर बता पाएंगे, क्योंकि हमें 90 लिख के भी बताना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ना ओ एम ए और ओ एम बी, वो कैसे हो जाएंगे, बराबर बाय सी पी सी टी। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो एंगल ओ एम ए है और ओ एम बी है, दोनों कैसे होंगे बस इक्वल बाय सी पी सी टी। क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं, अभी 90 भी बताना है कि राइट एंगल है। तो लिखोगे फिर नेक्स्ट में कि देयरफॉर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180 डिग्री। अब क्यों आया, क्योंकि लीनियर पेयर है दोनों एंगल को जोड़ने पर हमारे पास एक सीधी लाइन बन रही है भी, जो कि 180 की बनेगी। अब हमारे पास ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर थे, तो किसी एक को भी अगर मैं प्रूव कर दूं कि 90 का है, तो बात तो एक ही है, चाहे इधर का प्रूव करो चाहे उधर का प्रूव करो। तो एक काम करते हैं, हम ओ एम के बदले ओ एम ए रहने देते हैं, यहाँ पे ओ एम बी के बदले ओ एम ए लिख देते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। नाउ एंगल ओ एम ए प्लस में एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इनको ऐड करें, टू एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री। नाउ 2 से 180 कितने टाइम कट गया, 90 टाइम तो एंगल ओ एम ए बराबर क्या बना, 90 डिग्री। तो लिख पाओगे यहाँ पे कि hence proved OM is perpendicular to AB। काम, आई होप सेकंड क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, सिंपल ही है। यहाँ 58 लग जाए और बस बाद मैं फेंक दूंगा उसको उठा के। ऑल आउट दिख रहा है, तुझे दिख रहा है बेचारा अंधे।
चलो ओके, तो हम लोग बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अच्छा डिस्कशन हम लोग बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल एक तरीके से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कॉर्ड एंड ओ एम इज द परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम ओ टू ए बी। मतलब हमारे पास एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है और सेंटर क्या है हमारे पास, ओ। और हमारे पास सेंटर के साथ साथ कि जो एक लाइन आ रही है ओ के थ्रू ए बी के ऊपर, जो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो बोला गया है कि ये जो ए एम है, एम एम पी बोल रहा है ना, हाँ एम, तो हमारे पास जो ए एम है और जो एम बी है ये प्रूव करना है। इस बार हमें इस बार प्रूव करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि देन प्रूव ओ एम इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। मतलब हमारे पास ये जो ओ एम है ना, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ओ एम सॉरी ए एम बराबर एम बी प्रूव करना है हमें। अब क्वेश्चन में पढ़ लिया हमने क्या था, तो हम क्या करेंगे, पहले ये ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं ना, इनको ज्वाइन कर लिया। ओके, याद रखना ये एग्जाम में रिपीट सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इनका। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे हम गिवन। इस बार गिवन है हमारे पास ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दोनों रेडियस भी गिवन है, लेकिन वो तो हम बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ अब टू प्रूफ डाल लेते हैं, टू प्रूफ में, टू प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है हमें, ए एम बराबर एम बी, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बॉम्ब नहीं है चलो, हमारे पास तो ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ, ये क्या दोनों के दोनों रेडियस, इसलिए दोनों इक्वल है और सेम सर्कल की है। नाउ सेकंड पॉइंट, ओ एम कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो जाएगा, सीधा कॉमन हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में साफ-साफ बताया था कि वो परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ओ एम ए एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी, क्यों बराबर हो रहा है ये, बहुत 90 डिग्री के, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों एंगल 90 के बन रहे होते हैं उस परपेंडिकुलर की वजह से। अब सीधी सी बात है कि रूल कौन सा लगा, देखो हमने एक साइड ली, दूसरी भी साइड ली और एंगल लिया। अब इसे एंगल एंगल साइड नहीं बता सकते क्योंकि दो साइड है हमारे पास, लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो एक एंगल राइट एंगल था, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और कोई भी एक साइड साइड होती है। तो आर एच एस का रूल लग रहा है हमारे पास, ठीक है। याद रखना कि कभी भी 90 डिग्री के एंगल वाले के सामने, एंगल के सामने कोई साइड बन रही है ना, रूल्स के अंदर आ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं आर एच एस से रिलेट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो हमारे पास लिखोगे कि जो ट्रायंगल ए ओ एम है वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे ट्रायंगल बी ओ एम, मतलब बॉम्ब के। तो लिखेंगे सीधा कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल होगा, आर एच एस रूल। अब हमें प्रूव करना हमारे पास किस वजह से था, प्रूव करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम ए एम को और बी एम को बराबर बता सके, क्योंकि ये दो हिस्से उन्हीं ट्रायंगल के पार्ट है जिन्हें हमने प्रूव किया था। तो लिख सकते हो लास्ट में कि हमारे पास जो ए एम है वो बराबर बनेगा बी एम के या फिर एम बी के, क्यों बराबर बनेगा, बाय सीपीसीटी। अब सीधी सी बात है कि जब दो चीजें बराबर हो जाएंगी तो हम साफ साफ बोल भी सकते हैं कि हेंस ओ एम इज बाइसेक्ट बी बी। तो लिखिए सीधा हेंस प्रूव्ड ओ एम इज बाइसेक्ट टू ए बी, काम पूरा। आई होप क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तरीके से, ऐसे बताया था ना, बट 4 के बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है थोड़ा, और हम पहले ही समझेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर
पी क्यू सबटेंड पी ओ क्यू, हमारे पास एक आर्क है और जहां पे सबटेंड एंगल बन रहा है पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड पी ए क्यू एट अ पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब पहले समझना, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, फिर बाद में उधर ले लेंगे। चलो, ये हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल में सेंटर पॉइंट क्या हमारे पास ओ, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हमारे पास। अब सेंटर पॉइंट ओ है, 2 मिनट में थोड़ा सेंटर पॉइंट यहां अलग बना लेता हूं, ओ यहां पे, ओके। अब सेंटर पॉइंट ओ बनाने के बाद हमारे पास आप सब क्या बोला कि सबटेंड एंगल दिया पी ओ क्यू, मतलब पी और क्यू इस बड़े से आर्क पर कहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको यहां ले लेते हैं। ये ले लिया पी और यहां पे ले लिया क्यू, कुछ इस तरीके से। अब लेने के बाद यहां पे क्या बोला गया है कि एट द सेंटर एंड, एट द सेंटर तो रेडी हो गया हमारे पास, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में कुछ इस तरीके से ना, पी ओ और क्यू। अब देखो हमारा एंगल पूरा रेडी हो गया, पी ओ क्यू, ये सबटेंड एंगल है। अभी किसका सबटेंड है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे बताया पी ए क्यू, मतलब पी भी है हमारे पास, क्यू भी है, तो बचा क्या ए। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट तो एक नीचे भी है और ऊपर भी है, लेकिन ऊपर बनाएंगे तो हमारे पास ए, क्योंकि जो मेजर पार्ट है ना हमें उस पर ए लेना है, तो कहीं भी क्या करो ए ले लो। हमने क्या किया, यहां पर ए ले लिया, ठीक है। अरे चलो, यहां पर हमने क्या किया, ए ले लिया। अब इसको ज्वाइन कर लेते, चलो कुछ इस तरीके से। अब ज्वाइन करने पर हमारे पास पी ए क्यू वो भी रेडी हो गया। तो एक्चुअली हमारे पास पी ओ क्यू जो सबटेंड एंगल है ना, वो पी ए क्यू का है। और सबटेंड एंगल क्या होता है कि जो छोटा एंगल होता है ना वो डबल होता है बड़े एंगल का, उसे हम सबटेंड एंगल बोलते हैं। हम उसे प्रूव करना है, देखो अभी बताता हूं कैसे। अब आगे लिखा है देन प्रूव दैट पी ओ क्यू इक्वल टू 2 पी ए क्यू, मैंने बताया था हमारे पास। और जो पी ओ क्यू है ना वो बड़ा वाला पार्ट है, और जो छोटा वाला पार्ट होगा ना वो क्या होगा, बड़े के कंपैरिजन में डबल होगा, तब जाके दोनों बराबर बन पाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम एक छोटा सा ट्रायंगल रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से। ये यहां पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, क्या कुछ लेना पॉइंट, अपने मान से कोई नाम लेना है, ई, मैं सोच रहा हूँ बी ले ले या फिर कुछ और भी ले सकते हैं। हमारे पास देखो ए है, पी क्यू है, एस लेना है, बी ले लेते। चलो, हमारे पास ए और बी सामने सामने वाली लाइन आ गई सीधी, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं है, एस सोच समझ रहा हूं मैं चलो, अब समझ रहा हूं मैं जेड में भी क्या क्यों बोल रहा था। चलो, अब हमारे पास बहुत सिंपल है। अब देखो प्रूव क्या करना है, इस ये जो बड़ा वाला एंगल है ये पी ओ क्यू है, इसके बराबर कब वो बनेगा छोटा वाला एंगल, डबल करने पर, वो हमें प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत सिंपल है। हम पहले क्या करेंगे, इस पहले ट्रायंगल से लेंगे और फिर हम सेकंड ट्रायंगल से लेंगे। और एक रूल्स लगेगा यहाँ पे एक्सटीरियर वाला, मैंने पहले भी बताया, एक्सटीरियर इक्वल टू अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड एंगल बताया था मैंने, वो वाला हम रूल लेंगे, लेकिन पैसे समझ पा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने पर हमें क्या करना है, जो उसमें लिखा है ना, देखो यहाँ पे कि पी क्यू सबटेंड एंगल, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, इन्हीं को देख के लिख लोगे ना, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होता है ना वो यही है हमारे पास, ठीक है। ये तुम लिख लेना आगे, मैं डैश डैश कर देता हूँ। हम लेते सीधा टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर है टू एंगल पी ए क्यू के, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सबसे पहले जो गिवन होता है हम उनसे लेके चलते हैं ना, तो इस ट्रायंगल में, इस एंगल में, मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल में सबसे पहले गिवन क्या दिख रहा है तुम्हें, AO और PO, क्यों, क्योंकि दोनों को दोनों रेडियस है ऑफ सेम सर्कल। नाउ यू कैन राइट AO इक्वल टू PO। अब ये क्या है हमारे पास, दोनों को दोनों रेडियस है। अब हमने एक चीज सीखी थी कि जब कोई दो साइड बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो हमारे पास देखो ये जो PO साइड है इसके सामने एंगल कौन सा है, ये छोटा वाला, और जो हमारे पास AO साइड है उसके सामने एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो उन एंगल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलो, तो हमारे पास AO ये वाला एंगल है, मतलब ये वाली साइड है,
तो हम ये वाले एंगल को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ? ए पी ओ लिखें कि ओ पी ए लिखें बताओ? ए पी ओ करेक्ट लिख रहे हैं ना, तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू, अब पीओ साइड कौन सी वाली है, इस एंगल को कैसे बताएं? ओ ए पी कि पी ए ओ? पी ए ओ करेक्ट, ओके, एंगल पी ए ओ। अब रूल क्या हुआ, तो लिखोगे सीधा इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, मतलब वही सेम। अब तुम्हें कहीं भी दिख जाए ना साइड के बराबर, मतलब साइड के सामने एंगल दिख जाए, एंगल के सामने साइड दिख जाए, यही रूल लगा देना सब में कि अगर एंगल बराबर हो तो साइड बराबर होती है, बस काम खत्म, ठीक है, उनके सामने वाली। अब हमारे पास इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इस एंगल को एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा। अब यहां पर हम रूल यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल वाला, ठीक है, वो हम ये बनाएंगे यहां से, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल कुल चाहिए। क्योंकि देखो हम पहले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम एक साइड का हिस्सा पर काम करेंगे, जो भी करेंगे एक साइड के हिस्से पे काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड साइड पे काम करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस अंदर वाले ट्रायंगल ए पी ओ के अंदर बात करूं तो लिखेंगे हम, रूल क्या होता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड टू एंगल, और ये टू एंगल वही वाले हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, एक और दो। अब कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे पी ओ बी, एक्सटीरियर वाला कौन सा एंगल, एंगल पी ओ बी इक्वल टू, अंदर देखो कौन से हमारे पास जो दिए हैं उन्हीं को लेना है, तो एक काम करते हैं हम, इनको लिखे क्या फर्क पड़ेगा हमको, तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ है, मतलब दोनों का सम होगा, तो लिखोगे सीधा एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल पी ए ओ। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसे चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंस करना है। देखो हमारे पास खुद विचार करो, हमें रिक्वायरमेंट किसकी, इस एंगल की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, हमें सिर्फ वो वाला एंगल निकालना है, तो उसमें इस एंगल की तो रिक्वायरमेंट है नहीं गई, वो तो सिर्फ हमारा बेस था खाली प्रूव करने के लिए। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, इसके बदले उस एंगल को वापस से लिख दूंगा, मतलब लिख पाऊंगा यहाँ पे एपीओ, सॉरी एपीओ नहीं, पीएओ, हमारे लिए पीएओ मतलब ऊपर वाला एंगल मैन ज्यादा है, तो एपीए को रिप्लेस करते हैं, चलो, तो एंगल पीओबी इक्वल टू एंगल पीएओ प्लस में एंगल पीएओ। नाउ एंगल पीओबी इक्वल टू टू एंगल पीएओ, इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। बोलो किसी को कोई दिक्कत, सारा स्टेप समझ में आया ना, फर्स्ट ट्रायंगल में क्या किया, वही सेम काम हम क्या करेंगे अब सेकंड में चलेंगे। चलो इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पता था ये हमें प्रूव क्या करना है। चलो अब हमारे पास कंडीशन वही सेम, उधर चलते हैं, तो हम लिखेंगे सीधा कि देयरफॉर दो साइड कौन सी हमारे पास जो बराबर है, एक तो AO है और दूसरा OQ है, तो लिखेंगे सीधा AO इक्वल टू OQ। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस है इसलिए। अब हमारे पास AO देखो, AO के सामने एंगल कौन सा है, इस बार हम सेकंड ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं, AO के सामने एंगल कौन सा है, Q वाला है, तो अब इस एंगल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, AQO लिखो कि OQA लिखें, AQO करेक्ट है, ठीक है चलो, तो एंगल AQO इक्वल टू OQ, देखो साइड कौन सी है, ये वाली, इसके सामने एंगल कौन सा है, देखो ये ऊपर वाला, ये छोटा सा पार्ट, ये मैं से डबल डैश कर रहा हूं, तो उसको कैसे लिखें, OAQ QAO कि OAQ लिखें, OAQ में मजा आ रहा है थोड़ा सा, मतलब कुछ भी लिख लो एक तरीके से, तो एंगल OAQ, अब ये बराबर क्यों है, क्यों लिखेंगे सीधा इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो वही सेम काम करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस वाले का। चलो ये हमने क्या किया, इसे कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि एंगल हमारा वही यूज होने वाला है ना। अब इतना यूज करने के बाद एक्सटीरियर एंगल देखो कौन सा है यहाँ पे, इस बार एंगल कौन सा, ये वाला देखो, मैं डबल डैश कर रहा हूँ इस पे। तो इस बार एंगल कौन सा, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल बी ओ क्यू बराबर, अब सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ टू एंगल कौन से, देखो वही वाले जो हमने अभी प्रूव किए थे, तो उन दोनों को ऐड कर लेते सीधा, क्योंकि हमें सम चाहिए उनका। तो एंगल ए क्यू ओ प्लस में एंगल ओ ए क्यू। अब एंगल बी ओ क्यू बराबर, अब मुझे मैन कौन सा चाहिए एंगल, मुझे चाहिए ऊपर वाला, ना कि ये नीचे वाला, ठीक है। तो मैं लूंगा सीधा ओ ए क्यू को 2 बार, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ओ ए क्यू। तो एंगल बी ओ क्यू बराबर 2 एंगल ओ ए क्यू। यहां तक किसी को दिक्कत, ओके। इसे क्या करेंगे हम सीधा सेकंड वो इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट जो हमने लिया था ना, वो हमारे पास सिर्फ एक बेस था हमारा, ठीक है। चल मैं क्या करूंगा, दोनों जो हमने 2 इक्वेशन थे हमारे मैन, एक तो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, उनको ले लेते हैं। लिखेंगे सीधा एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड। चलो तो एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस के साथ। देखो हमारे पास एंगल में एलएचएस क्या है, एंगल पी ओ बी प्लस उसका देखो एलएचएस दूसरा कौन सा है, एंगल बी ओ क्यू बराबर आरएचएस यहां पे क्या दिया है 2 एंगल पी ए ओ प्लस आरएचएस 2 एंगल क्या दिया ओ ए क्यू। अब जस्ट देखो हमारे पास पी ओ बी और ओ ए मतलब बी ओ बी, देखो पी ओ बी और बी ओ क्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये आधा पार्ट पहला और ये सेकंड पार्ट दूसरा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बन रहा है पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू, देखो हमारे पास पी ओ क्यू आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं इक्वल टू, यहां पे देखो तुम्हें कॉमन चीज दिख रही, कुछ कॉमन 2 दिख रही है, मैं कॉमन वो 2 बाहर निकालो, संख्या में देखो तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा ब्रैकेट में एंगल पी ए ओ प्लस में एंगल ओ ए क्यू। अब एंगल पी ओ क्यू बराबर 2, देखो हमारे पास पी ए ओ, मैं देखो हाईलाइट करूं, ग्रीन से करूं, ग्रीन से नहीं रेड से कर लेते। देखो हमारे पास ये वाला पार्ट है रेड से, पी ए ओ, देखो पी ए ओ, और दूसरा पार्ट कौन सा हमारे पास ओ ए बी मतलब ओ ए क्यू। तो हमारे पास ये छोटा सा पार्ट पहला और सेकंड वाला पार्ट ये दूसरा, तो अगर मैं इनको ऐड करूं देखो पूरा बन रहा है ये वाला एंगल। तो क्या लिखेंगे इसे पी ए क्यू एंगल पी ए क्यू। देखो हमारे पास हमें जो प्रूव करना था वो मिला कि नहीं मिला, लिखेंगे लास्ट में हेंस कोई किसी को दिक्कत, सिंपल है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी चाहिए। रियल में बोलो तुम्हारे टीचर भी भूल जाएंगे ऐसा करके, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं तो कोई टीचर से पूछना मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारू कोर्ट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास दिख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी अपने पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, ठीक है। हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है, और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों के समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं और वो अंत में फेल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास
कम बैच मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं, और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है, ठीक है। और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो, और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है, ठीक है। आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है, एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का, ठीक है। और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब, जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है, ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब, ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर होता है कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या बता रहा है, आओ उसे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ए बी और सी डी एक इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। चलो पहले हम इसे बनाते जाते हैं साथ में। सेंटर ये मिल जाएगा हमें आराम से। चलो हमारे पास सेंटर क्या है, ओ दिया है, ये ओ सेंटर है। अब हमारे पास दो कॉर्ड है, एक तो ए बी और दूसरा सी डी है। अब कॉर्ड हम कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, कोड हम कहीं भी बना सकते हैं। चलो मैं यहां पे बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, और दूसरी कोड में यहां बना लेता हूं ऐसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है हमारे पास, आगे लिखा है कि देन प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ओ। ओके, मतलब ओ से हमारे पास जो, मेरे नाम दे दो, मैं अच्छा नाम दे देता हूँ, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। ए बी ये पहली कोड है और सी डी दूसरी कोड है। तो हमें ऐसा बोला गया कि ओ से जितनी दूरी इस ए बी की है उतनी ही सेम दूरी सी डी की है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से ज्वाइन वॉइन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से ज्वाइन वगैरह कर लेते हैं कुछ ऐसे, कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना। चलो ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाले को नहीं हट। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट से लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे। चलो तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो मैंने दे दिया यहाँ पे पी और क्यू दे देते हैं, ये पी और क्यू, मतलब हमारे पास जो पी ओ का डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस ओ क्यू होगा है, वो हमें प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत सिंपल है, बहुत, ठीक है। प्रूव कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, पी को मिड पॉइंट मान लेना है, मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब ये साइड को और इस साइड को इक्वल बता देना है, पहली चीज इक्वल बता देना है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, देखो AO और OC बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है हमारे पास, दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक है। तो हमारे पास हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, दोनों के दोनों। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या ले लें हम, तीसरा पॉइंट इक्वल डिस्टेंट बोला ना, प्रूव दैट, तीसरा पॉइंट अपोजिट एंगल ले लें। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। पहला रूल, सेकंड रूल, ये वाली तो हम बता ही नहीं सकते, तो कुछ और देखना पड़ेगा हमें। इक्वल कोड है, प्रूव दैट ए बी और सी डी, 2 मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ अच्छे से। ओके, सॉरी, एक्चुअली क्या है हमारे पास ये कॉर्ड भी परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। कॉर्ड और रेडियस के जो बीच में ना, वो हमारे पास क्या होता है कि ये जो कॉर्ड है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉर्ड है और जो डिस्टेंस है ना, वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, कुल मिला के RHS का रूल लग जाएगा, क्योंकि देखो ये राइट एंगल के सामने हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, R, ये H, और कोई भी एक साइड, तो साइड हमारे पास ये AP वाली आ जाएगी, तो RHS वाला रूल लग जाएगा, और हम बता पाएंगे कि जो PO और OQ दोनों सेम है। बस काम पूरा हमारा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास 2 कॉर्ड थी, ठीक है, टू कॉर्ड R
आर गिवन गिवन। कौन सी कॉर्ड है हमारे पास? ए बी एंड सी डी, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये प्रूव करना है, टू प्रूव बता देते हैं, टू प्रूव करना है कि जो पीओ है और जो ओ क्यू है इनका डिस्टेंस बराबर है, ये हमें प्रूव कर देना है। प्रूव करना सिंपल है, मैंने 3 पॉइंट पहले गिना दिए हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सीधा इन ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल है हमारे पास? दो, एक तो पहला ये है और दूसरा ये वाला है, तो लिख पाएंगे हम। अच्छा सॉरी, हम पहले ट्राइंगल नहीं ले सकते क्योंकि हमें पहले इस एपी और इस क्यूसी को बराबर बताना पड़ेगा, ठीक है, इनको बराबर बताना पड़ेगा। ओके छोड़ो, थोड़ा सा क्या यहाँ पे नॉइज है, क्या कर सकते हैं, 10 बज रहे हैं ये। चलो अब हमारे पास बराबर बताओगे कैसे? तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे क्या कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन था क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड थे, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास P और जो Q है इनका मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। मैं क्या करूं, दोनों को आधा कर देता हूं, ठीक है ना। लिखेंगे हम डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी अपॉन में 2 इक्वल टू सी डी अपॉन में 2, ठीक है। अब ये 2 क्यों मान रहा हूं, देखो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है ना। सीधा हमने क्या किया, ए बी और सी डी का मिड पॉइंट मान लिया पी और क्यू को। अब जब मिड पॉइंट होती है तो क्या होगा, ये वाली साइड और इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी साइड को आधा करूंगा तो भी ये वाला पार्ट बता सकता हूँ या फिर ये वाला बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ये काम आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीधा इनके बदले ए बी को अगर आधा करता हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट जरूर मतलब यूजफुल लग रहा है, तो मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे एपी इक्वल टू, और वहां पे क्या है सीधा क्यूसी है, ठीक है। लो हमने क्या किया, हमारा पॉइंट निकाल दिया। चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब वही काम करना है कि ट्रायंगल को प्रूव करना है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, यही पार्ट आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीधा इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हमारे पास, QCO। तो अब इसको प्रूव करना है तो मैं कोई 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास कि AO इक्वल टू OC, ये दोनों को दोनों क्या रेडियस है, दोनों को दोनों हमारे पास रेडियस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पे राइट एंगल है, तो APO एंगल APO बराबर होगा CQO के, एंगल CQO के, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत के बहुत 90 मतलब दोनों 90 डिग्री इसलिए। चलो अब तीसरा पॉइंट चाहिए हमें, तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि जो AP है और जो QC है ये हमने पहले ही प्रूव किया था, वही ले लेते हैं। तो AP इक्वल टू QC, ये क्या हमने अबव प्रूव मतलब पहले ही प्रूव कर दिया है, अबव प्रूव, ओके। अब इसमें क्या होगा, 3 रूल चाहिए था, हमें मिल गया, साइड एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं, अरे सॉरी जस्ट ये डिफॉल्ट है यार, कुछ कर नहीं सकते, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो ट्रायंगल APO है, APO कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल QCO के। किस रूल से बनेगा ये, कॉन्ग्रुएंट बाय रूल कौन सा होगा हमारे पास, हमारे पास ये रूल बनेगा RHS वाला, RHS राइट एंगल के साइड मतलब राइट के साथ, सॉरी राइट एंगल तो तैयार हो ही रहा है, उसके सामने एक साइड और ले रहे हैं। तो कभी भी राइट एंगल के साथ में कोई साइड आती है ना और वो साइड ली जाती है तो हमेशा क्या होता है RH, और कोई भी एक साइड आ रही है तो RHS वाला रूल बन जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट बाय ये RHS रूल है, RHS रूल। अब ये RHS रूल से प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल, पहला और दूसरे, तो सीधी सी बात है कि इनका कोई भी पार्ट बराबर ही माना जाएगा। तो लिख सकते हो यहाँ पे कि जो PO इक्वल टू OQ जो कि हमें प्रूव करना था वो हो जाएगा हमारे पास बाय CPCT, ठीक है। ये हो गया हमारा काम पूरा। बस इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।
चलिए अभी थोड़ी नाइट हो गई है और यहाँ पे थोड़ा नॉइज भी है, तो हम कल सुबह रेडी करते हैं पूरे वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी। चलिए मिल चल देखो ई क्वेश्चन इतना ठीक बा कि जितना भी ठीक बा उतना ठीक बा। चलो चलो तो चल बा, चलो सॉल्व करवाते हैं। चलो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल एक तरीके से। आपने पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पहले इन द गिवन फिगर, फिगर कौन सा, अच्छा यही वाला है सॉरी, कुछ और मत सोचना। ओ ए बी हमारे पास, ओ ए बी कितना दिया है 30 डिग्री। आगे दिया है ओ सी बी 57 दिया है। तो बोला गया कि फाइंड बी ओ सी, हमें बी ओ सी मतलब ये हाईलाइट करो, ये वाला एंगल चाहिए, इसे रेड कर देता हूं, इस रेड एंगल की वैल्यू चाहिए आए रेड वाले की। आगे बोला है ए ओ सी मतलब जो रेड का पड़ोसी है, मैं ब्लैक कर दे रहा हूं उसको, इस एंगल को भी चाहिए, मैं रेड भी चाहिए और ब्लैक भी चाहिए। अब ये एंगल बहुत सिंपल निकालना, लेकिन थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा करना कैसे है। देखो तो सबसे पहले ये चेक करो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है जो सेम दिख रही है साइड वगैरह, बोलो। कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास नहीं है, हम गिवन ले लेते गिवन, क्योंकि यहाँ पे सब गिवन ही मतलब ऑलरेडी फिगर, जब फिगर दिया हो ना तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ गिवन मिल लो। तो गिवन में एंगल ओ ए बी मैं लिख लूंगा बेटा, एंगल ओ सी बी इक्वल टू 57 डिग्री हमें फाइंड करना है। तो फाइंड एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, ये फाइंड करना है हमें। अब फाइंड करना सिंपल है, देखो समझो, अपने पास मैं थोड़ा सा ऐसे है ना नीचे कर लेता हूं जिससे स्पेस भी रहेगी हमारे पास। देखो नोटिस करना अपने पास यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है, जस्ट लाइक हमारे पास दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके। अपने पास जो वैल्यू दिख रही है वो एकदम सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, बीओसी बोला है, बीओसी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने पास देखो एओ और ओबी दोनों बराबर होंगे बिकॉज बोथ आर रेडियस इन सेम सर्कल। नाउ यू कैन राइट एओ इक्वल टू ओबी, ये दोनों के दोनों के हमारे पास रेडियस है, तो बहुत रेडियस है, ये फिर रेडियस पे के लिए लिखोगे तो भी इनफ है। अब देखो हमारे पास देखो ओ ए और जो ओ बी है इनके सामने एंगल टारगेट करो। देखो ओ बी के सामने एंगल कौन सा है, ये छोटा वाला जो 30 लिखा है, और ओ ए के सामने कौन सा है, ये वाला एंगल। तो लिखेंगे सीधा एंगल की वैल्यू लिख दे दो। ए ओ के सामने कौन सा, ए ओ के सामने एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू, और ओ बी के सामने कौन सा है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखो ओ बी ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है और ओ ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये कैसा है तो बता सकते हो, देयरफॉर एंगल ओ बी ए सॉरी ओ ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 30 डिग्री थी इस वजह से, और दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। बस यहाँ पे तुम्हें एक रूल लिख देना है वही वाला सेम, कि इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। बोलो किसी को कोई दिक्कत, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ये यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू 30 ला दी ये वाली। तो खुद विचार करो, अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास दिया हो तो उसमें दो एंगल की वैल्यू हो तो तीसरा हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री, ठीक है, 180 आएगी। अबे वो फाइंड करना है, फाइंड करना है कौन सा, वो 180 होगा, रुक तो जा पहले। चलो तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अरे हम तीनों एंगल को ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सीधा इन ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा ये वीडियो चालू ना, देखो, ओके। अच्छा ध्यान रखना,
मैं तुम्हें समझा दूं कि मैं कभी भी बुक को और सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करता। मुझे जो रूल दिखता है, जो रूल एप्लीकेबल होता है, वो उसे करा देता हूँ। और हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हम रूल से चल रहे हैं, रूल से हमारी वैल्यू निकल आती है। अगर कोई सॉल्यूशन दिया हो और तुम्हें एकदम चेंजेस दिखे ना, तो घबरा नहीं, हम रूल से चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। नहीं कोई टीचर बोले नहीं ऐसे रूल से होता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना। ओके, अब इन ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहे हैं, ओ ए बी, तो मैं क्या करूंगा, तीनों एंगल्स का सम निकालूंगा। मतलब लिखूंगा सीधा एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ओ प्लस ए की वैल्यू कितनी है, बी की कीमत इक्वल टू, अबे गधे इनको जोड़ नहीं रहा हूं मैं। अब ये 60 हो गया, उसको इधर लेके जाएंगे, तो एंगल ओ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 180 डिग्री माइनस का 60, तो एंगल ओ इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, वैसे तो मुझे ए ओ भी लिखना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ट्रायंगल सिर्फ अकेला ले रहे हैं वो। तो ये पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आएगी ट्रायंगल की, 120 डिग्री, 120 डिग्री कॉलेज से लिख ही रहा हूँ यहाँ। वाह, कुछ दिखेगा फिर, फोन में नहीं दिखेगा ना, इसलिए। चलो अब यहाँ पे समझना देखो, अब यहाँ पे ना सिंपल सी बात है कि हमारे पास ए ओ बी की वैल्यू आ चुकी है पूरी, लेकिन क्या हमें ये बोला गया था, हमें तो बी ओ सी चाहिए, हमें बी ओ सी चाहिए, हमें ए ओ बी की नहीं चाहिए, बी ओ सी बोला गया है। तो बी ओ सी हम क्या करेंगे, वहां पे अलग रूल निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ओ सी और ओ बी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। तो लिख पाओगे यहाँ पे, मैं इधर लिख लेता हूँ एंगल, सॉरी साइड है, ठीक है। साइड कौन सी है, ओ सी इक्वल टू ओ बी, ये क्या हमारे पास रेडियस। देखो अपने पास सीधी सी बात है कि हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना वो सेक्शन डी है, तो लेंथी तो क्वेश्चन वैसे भी रहने वाले हैं, ठीक है। बस खाली समझ के करना। अब देखो ओसी के सामने एंगल चेक करो, ओसी के सामने, ओसी के एंगल सामने कौन सा एंगल होगा, ये बी वाला। तो एंगल कौन सा हमारे पास, ओ बी सी। अब इसमें हम सिर्फ बी नहीं बता सकते क्योंकि उसके दो पार्टीशन है, ठीक है। तो इसे बताओगे ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू ओ बी। देखो ओ बी के सामने कौन सा, ये सी वाला, मतलब ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। अब रूल कैसे लिया हमने, तो वही सेम कि इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, इतना क्लियर। अब हमारे पास सीधी सी बात है कि जो वैल्यू ओ सी बी की होगी वही वैल्यू ओ बी सी की भी होगी, मतलब ठीक है। तो हम लिख पाओगे यहां पे कि एंगल ओ बी सी इक्वल टू 57। कैसे है, तो बोल सकते हो देयरफॉर हमारे पास एंगल ओ सी बी की वैल्यू भी कितनी थी, 57 दी थी, इसलिए पीछे डिस्कशन नहीं, क्लियर। ओके, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ क्योंकि हाईलाइटेड रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू 57 डिग्री है। ओके अब नोटिस करोगे कि अगर मैं ओ सी बी की बात करूं, ओ सी बी की, तो यहां पर ओ सी बी में हम ये सी वाला एंगल और बी वाला एंगल निकाल चुके हैं, ठीक है। वो बी वाला छोड़ दो, उसको मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली, ये इन दोनों की हेल्प से, बी और सी की हेल्प से, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये जो हमें चाहिए अलग, हम उसे आसानी से निकाल पाएंगे। और जो इसकी वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 120 में माइनस करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए, मतलब आसानी से क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। ओके चलो, तो हम क्या लिखेंगे सीधा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, ओ सी बी, ओबीसी लिख देते हैं, ओबीसी। अब एंगल, सबको एंगल को ऐड कर लो, देखो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल बीओसी, बीओसी बोले ना, हाँ, एंगल बीओसी प्लस में एंगल ओसीबी प्लस में एंगल ओबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास बीओसी की वैल्यू कितनी, बीओसी की वो तो निकालना है, प्लस ओसीबी की कितनी थी 57 प्लस ओबीसी की एंड इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करो तो एंगल BOC बराबर 180 डिग्री
माइनस का 1 and 1 4, यही है ना। अब इसको माइनस करते हैं तो एंगल BOC इक्वल टू 10 में से 4 के मतलब 6 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 11 बचेगा, जाएगा 6। तो हमारे पास ये जो ग्रीन वाला एंगल है वो 66 डिग्री का आएगा। तो क्वेश्चन में बोला था BOC निकालो, BOC ने फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला था, AOC निकालो, AOC अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास AOB पूरा दिया है। AOB कितना दिया है, AOB ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये AOB भी है, ठीक है। AOB की कीमत कितनी है हमारे पास 120 डिग्री। तो 120 में से इस ये जो बाजू वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं आसानी से निकल आएगा। तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा मैं इधर कर लेता इसको, अब ये सब गायब होगा, सब कचरा हो जाएगा ना। इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, इतना अंदर चला गया तो चलो ओके। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा सीधा, यहाँ पे क्या लिखूंगा सीधा, एंगल AOC, ये पूरे लेते हैं एंगल AOB। अब ये AOB दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एक तो एंगल AOC है और दूसरा एंगल BOC है, BOC, हाँ एंगल BOC। ध्यान रखना कि वैसे हम किसी भी तरीके से एंगल को ले बता सकते हैं, हम COB भी बता सकते हैं, BOC भी बता सकते हैं, लेकिन जो पूछा है हमें उस बेस पे लेना है एंगल, ठीक है। अब बताओ AOB की कीमत कितनी थी हमारे पास अभी 120 मतलब 120 डिग्री इक्वल टू AOC की कीमत कितनी थी, AOC की निकाला ना AOC, तो AOC को हम ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे एंड प्लस BOC की कीमत कितनी है 66 डिग्री, इसको उधर पहुंचा देते हैं। तो 120 डिग्री माइनस का 66 डिग्री एंड इक्वल टू एंगल AOC। माइनस करते देखो 10 में से 6 गया कितना 4 और 11 में से 6 गया तो 5, तो 54 डिग्री हमारे पास आएगा एंगल AOC की कीमत, हमारा आंसर। जो हमें चाहिए था हमें दोनों ही वैल्यू आसानी से मिल गई। कोई किसी को दिक्कत, क्लियर, ओके। चलो तो नोट कर लो, हम बढ़ते फिर नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है देखो कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ओके, पहले समझना, एक सर्कल है और इस सर्कल पर रेशमा, सलमा और मनदीप बैठे हुए हैं। अब आगे दिया है हमारे पास कि रेडियस क्या है उनका 5 मीटर। ड्रॉ अ इना पार्क। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कौन कौन है, ये रेशमा हो गई, फिर सलमा और यहाँ पे मनदीप हो गई, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलो ये सेंटर पॉइंट हमारा ये हो गया। चलो सेंटर पॉइंट क्या रखोगे, वही रख दूं क्या, वो रख देता है। चलो तो सलमा, इन लोगों सबको हमने केंद्र बिंदु से जोड़ दिया। अब सबका हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, वही सेम, ठीक है। थोड़ा इसको इधर कर दूं क्या, थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो ये हमारा केंद्र बिंदु यहाँ पे हो गया, ये O, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, रेशमा, और यहाँ पे सलमा, अच्छा मनदीप है, ये मनदीप हो गया, ठीक है। और सलमा यहाँ पे हो जाएगा, सलमा यहाँ पे हो गया। चलो अब इनको ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इन सब के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ये 5 मीटर का यहाँ पे, 5 मीटर का यहाँ पे, और इसे 5 मीटर शो नहीं करो क्योंकि वहां पे ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा से किसके पास जाती है, सलमा के पास। अब लिखा हमारे पास कि सलमा टू मनदीप, और सलमा से मनदीप के पास। आगे लिखा है कि फिर मनदीप से सीधा रेशमा, मतलब वापस से रिटर्न जाती है। अब आगे बोला गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। मतलब सीधा बताया हुआ है कि रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 6 मीटर का है।
तो क्वेश्चन में साफ साफ आगे बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच में। हाँ थोड़ा 2 मिनट ना, मैं कुछ क्या, वो तो मुझे भी दिख रहा है उसमें वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना कैसे। केंद्र बिंदु में ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके काम चलेगा। पूरा गायब हो जाएगा ये, मुझे पता था पूरा गायब हो जाएगा। एक सर्कल रेडी करता है अच्छा सा, सेंटर पॉइंट यहाँ ले लेता है। रुक जाओ, मैं पहले एडजस्ट करूँगा अच्छे से, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ओके अब आ रहा है ना, डन। चलो इस सबको रिसर्च कर देंगे फिर बाद में हम। चलो ओके, एडजस्ट करना पड़ेगा ना अच्छे से सवाल रुक जाओ, अबे क्या बोलूं यार, दिमाग का भाजी पाला बन गया। इसका ना सेंटर पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। आई नो कि सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमें मानना ही पड़ेगा तभी जाके काम चलेगा, क्योंकि थोड़ा क्लोजेस्ट रहेगा। कुछ ना कुछ रह ही जाता है यार, क्या बोलूं मैं। चलो इसको तो मैं लिख लूंगा, देखो ओके। अब अपने पास समझना, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस निकालना है सलमा वो रेशमा और मनदीप के बीच में। इसको भी ज्वाइन कर देते क्योंकि पहले ज्वाइन था हमारा ये कुछ ऐसा। ओके ये हमारे पास ओ बिंदु हो गया, बीच में कोई भी नाम दे देते, क्या देखो क्या नाम दे, ए दे देते, ए बी दे देते, चलो आर बी बी एम सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सिर्फ सबके लेंथ डाल देते हैं। हमारे पास देखो ये 5 मीटर की लेंथ रहेगी, ये भी 5 मीटर की, और यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ 6 मीटर। अब यहाँ पे हम 5 इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ट्राइंगल बट जाएंगे, एक छोटा सा ऊपर पार्ट हो जाएगा हमारे पास इस लाइन का, और एक छोटा सा नीचे पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी छोटे से पार्ट को हम x मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या हम x, और इसको मान लेंगे हम 5 माइनस x, क्योंकि हम लेंथ को, ये बताओ अगर मैं बोलूं कि कोई भी है, जैसे मान लो कि हम दोनों ही हैं, मैंने बोला कि हम कोई दो व्यक्ति की एज 50 साल है, क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसकी एज कितनी होगी और मेरी कितनी होगी? नहीं कर सकते ना, अबे बेवड़े, चलो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि अगर उसकी x ईयर है, तो तुम क्या करोगे, 50 में से x घटाने की कोशिश करोगे ना। जैसे मैंने 20 बोला, तो तुम क्या करोगे, 50 में से 20 घटाओगे, मतलब 30 मेरी निकाल दोगे। तो अब हमारे पास गिनती तो है नहीं है, तो क्या करूंगा, सीधा मैं 50 में से x घटाऊंगा, मतलब पूरी लेंथ में से इस x को घटाऊंगा। तो इस तरीके से हम 5 माइनस x को रखेंगे। नाउ क्लियर? ओके कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ अब सही है, थोड़ा अब मूव हो रहा है पूरा। चलो अब पहले समझना, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हमें पहले ये बताना पड़ेगा, देखो अगर मैं आरबी की लेंथ ला दूं और उसको डबल कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। लेकिन क्या हमें पता है कि आरबी और बीएम सेम है? नहीं ना, तो पहले उन्हें प्रूव करना पड़ेगा ना। चलो तो प्रूव करेंगे पहले। तो हम पहले क्या करेंगे, ये पहला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ऊपर ट्रायंगल है ना, और ये दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों को प्रूव करूंगा मैं, इन दोनों को प्रूव करूंगा। किसको लेके? पहले मैं यहाँ पे ये एंगल को प्रूव करूंगा, ये वाले, क्योंकि फिर बाद में हम साइड को भी बता पाए अच्छे से, इसलिए ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वही ड्रॉ अ सर्कल एंड विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें उसी में से बना के लिख देना है, ठीक है ना। जो कंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे
जस्ट रेशमा शर्मा मनदीप हमने कुछ इस तरीके से बताया, बस वो सब बता देना है, ठीक है। बताने के बाद क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है कि, और यहाँ पे ना परपेंडिकुलर है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। चलो, और हमने ज्वाइन कैसे क्या किया वो तो क्लियर ही सबको, ठीक है। आर एस एस एम इनको ज्वाइन किया, ओ एस को ज्वाइन किया, ठीक है, आर एम को ज्वाइन किया, इस तरीके से वो सब बता देना, बता पाओगे तो, ठीक है। चलो, तो हम डायरेक्टली टू प्रूफ ले, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा कम बता रहा हूँ। टू प्रूफ फाइंड करना है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। चलो, यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अब इस पेज को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए, चलो। तो मैंने जैसे बोला कि हम पहले क्या करेंगे, इन दो छोटे ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, दो छोटे ट्रायंगल को। अब प्रूव क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये वाली साइड को इस वाले साइड के बराबर बताता है, ठीक है। चलो ओके ना, और हमें ना, मैं तुम्हें छोटी सी बात बता देता हूँ कि हमारे पास हम सिर्फ आधे ट्रायंगल का काम करेंगे, ये वाले ट्रायंगल जो येलो कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये आधे वाले ट्रायंगल को इस पे काम करेंगे, और इसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। तो आधे पे काम करना है जो भी करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ना। तो कैसे लिखोगे सबसे पहले? तो हमने फिगर कैसे बनाया वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद जस्ट नोटिस करना, हमें दो ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा, और दो बार। कैसे, पहले समझो। देखो, हमारे पास ये पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है ना, इनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। अब उसके लिए रीजन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले इनको अगर हम प्रूव करते हैं ना, तो एक्चुअली मुझे जरूरत किन किन की पहले समझना। हमें जरूरत है यहाँ पे आर एक्स और बी एम को इक्वल बताने की, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड अगर ये जो वैल्यू आएगी ना उसका डबल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये जो लेंथ है, ये जो ओ एस वाली लेंथ है, ओ एस, ये इसमें दो पार्ट है, ऊपर x है और नीचे 5 माइनस एक्स है, उनकी भी कीमत हमें सिलानी है। तो कैसे लेके आनी है तो पहले समझना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ आर एस इस पूरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साफ साफ पॉइंट है। देखो, अभी ये अच्छे से कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, ये अच्छे से कंफर्मेशन नहीं है कि ये राइट एंगल ही है, सॉरी ना, ये हमारे पास राइट एंगल ही है, कंफर्मेशन नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। तो अपने पास सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, वो 3 पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरे ट्रायंगल को, मतलब ओ आर एस को प्रूव करेंगे, जिससे क्या होगा, आर एस इस एस एम के बराबर है, पहला पॉइंट ये हो गया। और ये हमारे पास क्या है, ओ आर ओ एम के बराबर है, सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ओ एस कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, पहला और दूसरे के लिए। तो हम क्या करेंगे फिर बाद में, ये जो छोटा एंगल है, ये जो मैंने डार्क किया नीचे अंदर, वो हम क्या करेंगे, बाई सिंप्लिसिटी ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल, मतलब जो आर ओ एस है ना, मतलब आर ओ बी है ना, और जो हमारे पास ओ बी एम है ना, फिर उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उनको कॉन्ग्रुएंट क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये साइड कॉन्ग्रुएंट बता पाएंगे। 3 रूल चाहिए। देखो, पहली साइड इस दूसरी साइड के बराबर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ये जो ये एंगल और ये एंगल हमने अभी सिंप्लिसिटी बताया पहले वाले में। और तीसरा पॉइंट चाहिए हमारे पास, तो ओ भी कॉमन हो जाएगा सीधा। 3 पॉइंट आसानी से निकल पाएंगे, लेकिन कब, जब ये एंगल को हम इक्वल प्रूव करेंगे, पहले पूरे बड़े ट्रायंगल से, तब। चलो, तो सीधा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा हमारे पास, ओ आर एस एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, ओ एस एम लिख देते हैं। चलो, इतना क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट पॉइंट, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, ओ आर इस ओ एम के बराबर है, ओ आर इक्वल टू ओ एम। ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। नाउ सेकंड पॉइंट चाहिए हमें। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ओ एस हमारे लिए कॉमन हो जाएगा सीधा, तो लिख पाएंगे ओ एस इक्वल टू ओ एस, ये कॉमन आ गया। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, आर एस एम एस बराबर है, आर एस इक्वल टू एम एस, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। ये क्या ऑलरेडी गिवन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 पॉइंट चाहिए, तीनों साइड निकली है, तो सीधा बोल पाएंगे कि जो ट्रायंगल ओ आर एस है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम
एस के। किस रूल से? तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अभी हमने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है, मैं थोड़ा सा लास्ट बता दूं तो थोड़ा, एक तो ये इसका ज्यादा झंझट है यार, पूरा कवर हो जाए ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर, चलो थोड़ा इनको समझना क्योंकि वो उठ नहीं रहा है पूरा। ओके, तो हमने ये जो बड़े ट्रायंगल को प्रूव क्यों किया? क्योंकि ये जो कॉर्नर वाले एंगल है, ये जो कॉर्नर वाले, ये जो एंगल है ये वाले, इस एंगल को इस बराबर, इसके बराबर प्रूव कर सके। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे सीधा कि जो आर ओ एस है, वो जो एंगल है वो एम ओ एस के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखिए सीधा कि एंगल आर ओ एस है वो एंगल किसके बराबर है? हमारे पास नहीं, एम ओ एस पूछ सकते हो, आर ओ एस ले लिया, एम ओ एस लेता है, एम ओ एस के बराबर है क्योंकि हमें बीच वाले एंगल को शो कर रहे हैं ना। ओके, ये किसके बराबर? बाय सीपीसीटी। काम क्लियर? अब हमारे पास जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रायंगल डाले ना, अब मैं आसानी से 3 पॉइंट से प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट बता देना, एक रेडियस हो गया, दूसरा हमने जो एंगल प्रूव किए वो हो गया, और तीसरा हमारे पास कॉमन ओ भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे सीधा इन ट्रायंगल ओ आर बी एंड ट्रायंगल कौन सा होगा? ओ एम बी ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट आर ओ बराबर ओ एम, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा सीधा? कॉमन। और पहले वाला क्या था? रेडियस। चलो अब थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास? थर्ड वाला, थर्ड क्या होगा? सीधी सी बात है, एंगल। और कौन सा होगा हमारे पास? जिसे हमने ओ, देखो आर ओ एस बताया था, तो ये वही तो एंगल शो हो रहा है जो यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकता ओ आर बी, क्योंकि एंगल वही है, बस वहां पे साइड ज्यादा थी, हमारे साइड हमारे पास कम है। तो एंगल ओ आर बी, सॉरी आर ओ बी, एंगल आर ओ बी इक्वल होगा एंगल एम ओ बी के। कौन सा? बी ओ एम लिख देते हैं, एंगल बी ओ एम, बॉम लिख दिया। चलो तो हमारे पास क्या है? ये अबोव प्रूव, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है ना कहां सिद्ध किया हमने? ये सिद्ध किया हुआ ऑलरेडी। चलो अब यहां से मैन स्टार्ट होगी बात। अब हमारे पास हमने ये पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल दोनों को प्रूव किया ना, तो रीजन क्या था हमारे पास कि मैं आर बी और बी एम को बराबर बता सकूं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आर बी इक्वल टू एम बी, कि बी एम लिख दो? बी एम सही है, बी एम, ये बाय सीपीसीटी बराबर हो जाएगा। अब मैन हमारे पास यहां से चालू होगा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे हम इस आधे ट्रायंगल से जो कि मैंने हाईलाइट किया ऑलरेडी ना। अब लिखेंगे कैसे, पहले समझते हैं। अरे ओके, अब ध्यान से समझना। अपने पास सबसे पहले देखो दो एंगल बन चुके हैं, दो मतलब एंगल मिल चुके हैं हमें, एक तो ओ आर बी मिल गया और दूसरा बी आर एस मिल चुका है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट एंगल का मान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का। अब इनको सॉल्व करते हैं एक एक से। चलो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा है? ओ आर बी लिखे, आर ओ बी लिखे कि बी ओ आर लिखे? आर ओ बी। देखो मैंने बताया था कि तुम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो जब तुम्हारे पास नहीं दिया है नाम। ओके, अब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हमारे पास? राइट ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पाइथागोरस वाला। तो लिखोगे सीधा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में, अब जो हाइपोटेनस क्या है, देखो हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला है, तो क्या है ये? ओ आर है, तो लिखेंगे सीधा ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हमारे पास? बेस तो यही है, तो लिखेंगे सीधा आर बी का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर।
अब ओ आर की कीमत कितनी, देखो ओ आर की कीमत कितनी है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब जो आरबी है, आरबी वो तो मैं फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आरबी को एज इट इज लिखूंगा, आरबी का स्क्वायर और प्लस ओबी कितना दिया, ओबी एक्स दिया, तो एक्स का स्क्वायर। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, ये आरबी की कीमत निकालनी है, तो मैं सारी कीमत को इक्वल को उधर जाने दूंगा, तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा सीधा, मैं आरबी यहां लिख देता हूं, आरबी का स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे आरबी चाहिए तो एक्स उधर लेके जाऊंगा, तो सीधा 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और माइनस का एक्स स्क्वायर। बोले यहां तक कोई किसी को दिक्कत, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बस खाली मैंने उसको उल्टा लिखा हुआ है। आरबी चाहिए था, इस कीमत को इधर लेके आया, देखो 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस कीमत को घुमा के लिखा है वहां पे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, कोई डाला ना इक्वेशन, अभी नहीं डाला ना, तो ये फर्स्ट हो जाएगा सीधा। अब जिस तरीके से हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल प्रूव किया है, वैसे हम चलते हैं ये नीचे वाले पे, ये सेकंड वाले पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, क्या लिखूं इसको, आरबीएस बी एस आर, क्या लिखूं, बी आर एस लिखते हैं, बी आर एस ट्रायंगल, वो फॉर्मूला वही लगेगा, बाय पाइथागोरस। चलो आसानी से बताएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में, अब हाइपोटेनस कितना दिया, देखो हाइपोटेनस 90 है, इसके सामने ये होता है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया, बेस इसे भी मान सकते, इसे भी मान सकते, किसको मानना है, इसको मान ले, तो ये आरबी का स्क्वायर हो जाएगा बेस, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आरबी इधर रखते हैं, बाकी सारी कीमत इधर ला देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, उसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू आरबी का स्क्वायर प्लस इसको निकालो ए का स्क्वायर, डायरेक्ट जाओ, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की कीमत 5 और बी की कीमत x और प्लस x का, बोलो किसी को दिक्कत, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले लिख दिया है, और मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। दिखाना हर चीज, कौन सी चीज कहाँ लगा रहे हो। अब सारी कीमत इधर ले लो, क्योंकि मुझे आर बी अकेला चाहिए। नाउ 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 5 10 एक्स, और ये जो x है वहां पे प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वहां पे क्या बचा, सिर्फ आरबी का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ओके। तो हमारे पास इनको थोड़ा कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट कर लो अच्छे से, तो देखो 6 में से 5 क्या, कितना बचेगा 1, और 3 में से 2 क्या, तो 1। अब यहाँ पे प्लस का 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू आरबी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 2। क्या हुआ, ओके यहाँ तक किसी को दिक्कत देखो आरबी का स्क्वायर ये भी है, आरबी का स्क्वायर ये भी है, तो इस कीमत को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ ना, फिर तो मैं लिखूंगा सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो तो फर्स्ट कीमत क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड कीमत क्या है हमारे पास 11 प्लस 10x और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, इस 11 को इधर ला देते हैं, तो 25 माइनस 11 इक्वल टू क्या बचा 10x, घटाएंगे तो बचेगा 14 इक्वल टू 10x, 10 अपॉन में ले लेते हैं, तो हमारे पास सीधा आएगा x बराबर 11 अपॉन, सॉरी 14 अपॉन 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी सीधा 1.4, ठीक है, वो भी मीटर में, क्योंकि पूरा सवाल हमारा मीटर में चल रहा था। ओके अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, सॉरी ये आरबी निकाल रहा ना, ओके अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1.4, तो मेरे पास देखो परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारे पास हाइपोटेनस आ गया, तो मैं क्या करूंगा वापस से पाइथागोरस का थ्योरम निकालूंगा और इस बार आरबी को फाइनल निकाल लूंगा। अभी हमने आरबी की हेल्प से एक्स की कीमत निकाली, क्योंकि एक्स की तो कुछ ना कुछ कीमत आएगी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वापस से, अब देखेंगे इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ओ आर बी, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या क्या बोल रहे हैं,
हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर ले क्या, एक काम करते हैं x की वैल्यू को हम डायरेक्टली फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे इजी इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, पहला दूसरा, तो पहले में डाल देते हैं, ठीक है ना, लिख देते सीधा कि बस हम ये जो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना पाइथागोरस का, हम उससे भी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, लेकिन इजी कर सकते हैं, लिखेंगे सीधा वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया था हमारे पास, आरबी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया था ना, ओके, अब आरबी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी 1.4 का स्क्वायर, अब यहाँ पे आरबी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, यहाँ पॉइंट हटाते हैं अपन में 10, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो सीधा आरबी का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे सीधा घटा लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लेके घटा के डायरेक्ट घटाते हैं, क्रॉस करके घटा ले, कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाता है हमारे पास, सीधा हो जाएगा कि 2500 माइनस का 196 और अपन में 100, तो यहाँ पे आरबी का स्क्वायर इक्वल टू, चलो 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 9 गया तो 0 और 25 में से 1 गया तो 24 अपन में 100, तो आरबी अभी स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो इक्वल टू रूट में हमारे पास आ जाएगा सीधा 2404 अपन में 100, तो आरबी इक्वल टू 2404 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितना आएगी 4.8 आएगी, मतलब 48 आएगी, और अपन में सीधा आएगा हमारे पास 100 का क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 10, अब पॉइंट देंगे तो हमारे पास सीधी आरबी की वैल्यू आ जाएगी, आरबी इक्वल टू 4.8 मीटर। अब नोटिस करोगे कि हमारे पास जो आरबी की लेंथ है वो 4.8 आई है, तो उसका डबल क्या हुआ 9.6 स्क्वायर रूट, दो मिनट यहाँ पे, अच्छा तो फिर लपेटना गलती होगी शायद तक, देखो हाँ यार कैरी हमने पहले ले चुके थे ना, सॉरी भूल गया, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, और ये 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, हाँ एक ऑलरेडी ले, तो 24 बचा, 23 आएगा, और अपन में 100, यहाँ पे क्या करेंगे सीधे डिवाइड करेंगे क्या वापस, ये रूट में हमारे पास ले लेते डायरेक्टली 2304 और अपन में 100, इनका रूट निकाल, 2304 का रूट क्या होता है 48 और अपन में 100 का रूट क्या होगा 10, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आरबी की वैल्यू सीधी आएगी 4.8 मीटर। अब अपने पास एक्चुअली हमें लेंथ क्या निकालनी है रेशमा और मनदीप के बीच की, ठीक है, तो लिखेंगे आरबी मतलब आर एम इक्वल टू 4.8 इंटू में 2, समझ गए कि नहीं, अगर तुम्हें चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आर एम इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ पे आर बी प्लस में बी एम, अब आरबी और बी एम मतलब रेशमा और बीच मतलब आरबी के बीच की दूरी और बी एम के बीच की दूरी सेम थी, देखो हमने ये पहले निकाली थी आरबी और बी एम, आरबी और बी एम कहाँ दिया है, आरबी और बी एम पहले बराबर निकाला था, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी है, वैल्यू आरबी की है, तो मैं आरबी को 2 बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर थे, तो आरबी प्लस में आरबी इक्वल टू 2 आरबी हो जाएगा सीधा, अब 2 और आरबी की वैल्यू क्या 4.8 मीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 9.6 मीटर, ठीक है, लास्ट में लिखोगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड राइटिंग बिगड़ गई मनदीप इज 9.6 मीटर, काम पूरा, ओके, आई होप क्लियर। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल और शॉर्ट है, तो आराम से कर लेना, ओके बस डिस्कशन हो, चलिए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 बहुत सिंपल है, कम टाइम में पूरा भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 फ्रेंड्स
मतलब 5 दोस्त हैं हमारे पास, एलिन, मयूर, जोसेफ, नीरजा और हमारे पास आबेदा। चलो तो ये हमारे पास ये बैठे हुए हैं। अब आगे दिया गया है हमारे पास कि आर स्टैंडिंग इन अ सर्कुलर ग्राउंड एंड एज सो इन फिगर गिवन बिलो, जो कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है, पांचों लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। अब हमारे पास बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना बहुत सिंपल है, हम एक्स निकालेंगे इस 80 की हेल्प से। मैंने अभी बताया था सबटेंड एंगल, बताया था सबटेंड एंगल। ओके देखो कंस्ट्रक्शन हमें करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, हम गिवन में लिख सकते हैं गिवन में, ठीक है। तो गिवन में अगर बोले तो हमारे पास एक ही एंगल दिया है, वो भी दिया है हमारे पास ए ई जे, ठीक है। मैं ए ई जे लिख देता हूं, एंगल ए ई जे कितना दिया है 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री। चलो अब जो फाइंड करना है हम डायरेक्ट फाइंड करते आते हैं। चलो सबसे पहला फाइंड क्या करना है हमें, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने पास ए ई, देखो मैं नाम तो लिखूंगा नहीं बार बार, तो हम उसे क्या लिखते हैं ए ई जे, यहां लिखेंगे एंगल ए ई जे इक्वल टू 2 एंगल कौन सा होगा हमारे पास ए एम जे, रूल कौन सा होगा हमारे पास सबटेंड एंगल, ठीक है। अब सबटेंड एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ए ई जे की कीमत कितनी है 80 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए एम जे, मतलब 2 से 80 कटेगा 40 टाइम में, और हमारे पास ए एम जे की कीमत कितनी दी गई है एक्स, तो हमारे पास सीधा एक्स बराबर आ जाएगा सीधा 40 डिग्री। हमारे पास पहला काम पूरा। बोलो किसी को दिक्कत ना, सेकंड वाला। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलो वाई ध्यान देते हैं, वाई हमारे पास नीचे, हम 80 के साथ वाई का कोई रिलेशन नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई रूल ही नहीं है उसके लिए, तो मैं एक्स और वाई के साथ कर सकता हूं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खूबी होती है कि हमेशा अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। 2 मिनट, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, 2 मिनट खाली। ओके तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 40 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और इस 40 को इधर ले आऊंगा तो y बराबर हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो y की कीमत क्या निकलेगी 100, हमारे पास सेकंड वैल्यू में आंसर आ गया। चलो y की भी कीमत आ गई। अब तीसरे में क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो हमारे पास x की भी वैल्यू और y की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड में x प्लस वाई मांगा था, तो x प्लस वाई इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 प्लस y की कीमत क्या है 140, जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग आबेदा, मयूर, जोसेफ और नीरज। देखो आबेदा कौन सा, देखो हमारे पास ये नीचे, दूसरा कौन है मयूर कहाँ पे यहाँ पर हीरा, और जोसेफ कहाँ पे हीरा, और नीरजा यहाँ। तुम अगर नोटिस करोगे ना तो सारे के सारे सरकमफ्रेंस में बैठे हुए हैं और 4 पॉइंट है, चारों को चारों ज्वाइन है, तो एक क्वाड्रिलेटर बनना है तो वो बनेगा हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। कौन सा बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है हमारा आंसर। क्लियर, आई होप 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं सीधा अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है, और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास, या फिर तुम बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है, ठीक है, जो कि मेरे ही सरनेम से है।
और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारुल कोर्ट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपके बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, ठीक है। हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का हम लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों के समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं और वो अंत में फेल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कम बैच मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं। और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है, ठीक है। और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है, ठीक है। आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता ही एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का, ठीक है। और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है, ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब, ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये किया आपने नोटिस किया हो ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, मैंने देखा है वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में लगे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है। उस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप पे, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और खासकर हम उन बच्चों को ज़्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज़्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से, ठीक है, उनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका, ठीक है, चलिए।